4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 567 567 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो इतना के 58701 के निकटतम हो क्या होगी। कह रहा है ना कि ये जो संख्या है इसके निकटतम, निकटतम का मतलब नियरेस्ट, इसके निकटतम कौन संख्या है जो 567 से पूरा पूरी कट जाएगी। ठीक, एक छोटा एग्जाम्पल देखिए, आप खुद बोलिएगा इसका आंसर। ठीक, एक संख्या हम लिखे, एक संख्या हम लिखे 20। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि 20 के निकटतम कौन है, 20 के निकट कौन है जो 7 से कट जाए। बोलिए 21। ठीक है, इधर जाएंगे तो 21 कटेगा और इधर जाएंगे तो कौन कटेगा, 14। दोनों होगा ना। ठीक, मतलब 20 से आगे जाएंगे तो 21 7 से कट जाएगा और 20 से पीछे जाएंगे तो 14 7 से कट जाएगा, है ना। बोलिए 20 के पास ये है कि पास ये है। बोलिए, अरे 20 के बाद है ना 21 है, और 20 से बैक जाएंगे तो 19 को फाँदेंगे, 18 फाँदेंगे, 17 फाँदेंगे, 16 फाँदेंगे, 15 फाँदेंगे, तब ना 14। तब नजदीक कौन हुआ, आंसर 21 हो जाए। यही तो पूछ रहा है। ठीक, फिर देखिए, मान लेते हैं कहा जाए एक संख्या दिया हुआ 13, कहेगा कि 13 के नजदीक कौन संख्या है, 13 के नियरेस्ट कौन संख्या है जो 4 से कट जाए। तो एगो बोलिएगा आप कि सर इधर जाइएगा तो 12 कटेगा और इधर जाइएगा तो 16 कटेगा। अब बोलिए 13 के पास में 16 है या 13 के पास में 12 है, 12 है। बोल दिए ना। क्या ये दोनों में कोई कंफ्यूजन है? डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। पहाड़ा पढ़ के देख लेंगे कि भाई अगल बगल कौन कट रहा है, अगल बगल देख के जो नजदीक होगा उसको आंसर मार देंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपको फंसा दे। फंसा दे मतलब ऐसे देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन एक दे दिया 17 और बोलेगा कि 17 के नजदीक 2 से कटने वाली कौन है। 17 के नजदीक 2 से कटने वाली, इधर जाइएगा 16, इधर जाइएगा 18, कटेगा ना। 16 भी कटेगा, 18 भी कटेगा। 17 से पहले 16 कटेगा, फिर 18 कटेगा। 16 नजदीक के 18 नजदीक है, दोनों का लंबाई क्या है। ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा वो नहीं पूछेगा। अगर मन में आ रहा था आपको सर ऐसा पूछेगा तब, ऐसा नहीं फिर पूछेगा नहीं तो फिर पूछेगा तक। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिएगा। पहले अगल बगल दोनों काट के खोज लीजिए, उसके बाद जो नजदीक हुआ आपका आंसर हो जाए। समझ गए बात को? बोलिए। अब सोचिए कि इतना बड़ा पहाड़ा पढ़ना संभव है नहीं ना है, लेकिन छोटा क्वेश्चन तो समझ गया ना। छोटा क्वेश्चन कैसे बना समझ गए। अब बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए पहाड़ा से नहीं बनेगा, आपको नियम जानना पड़ेगा।
और नियम से छोटा भी बन जाएगा, बड़ा भी बन जाएगा, नियम से सब बन जाएगा। लेकिन अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि 58,701 के निकटतम ऐसी कौन संख्या है जो 567 से कट जाए। तो कहिए कि सर इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे, लेकिन 567 का पहाड़ा थोड़ो याद है। यहां तो 4 का पहाड़ा याद था तो बोल दिए 12 कटेगा, 16 कटेगा। यहाँ आपको 7 का पहाड़ा याद था तो बोल दिए 21 कटेगा, 14 कटेगा। पहाड़ा से काटे ना, यहाँ किसका पहाड़ा पड़िएगा, संभव नहीं ना है। लेकिन आप कह सकते हैं सर इससे आगे भी हो सकता है, इससे हो सकता है ना। तो समझे, नियरेस्ट का मतलब आगे भी हो सकता है, पीछे भी। जो नजदीक होगा वही आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में आएगा। अब बनाने का नियम सीखिए, वही नियम आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए बनाने क्या नियम इसका है। वो जो संख्या लिखा हुआ है 58701, ये संख्या को 567 से डिवाइड करेंगे। 567 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे भाग करते हैं तो 587 एक बार में जाएगा, 567 हो गया, घटाएंगे 0 आएगा, 6 2 8 आएगा, कट गया ना। ध्यान दीजिएगा, अब क्या उतारेंगे, 0 उतारे हैं। अब बोलिए 567 से 200 भाग जाएगा, क्योंकि 567 से 200 क्या है, छोटा है। एगो फाइन लगता है, कभी भी ऊपर से अगर उतारते हैं, ऊपर से क्या उतारे, बोलिए जोर से, ऊपर से 0 उतारिए, जो उतारिए ऊपर से 0 उतारिए, आम उतारिए, नीम उतारिए, 5 उतारिए, 6 उतारिए, जो उतारिए। अगर ऊपर से कोई नंबर उतारे और भाग नहीं गया तो यहां एक फाइन दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग भुला जाते हैं चीज। अब अगली कार्रवाई करेंगे। अगली कार्रवाई का मतलब अगला उतारेंगे। तो अगला उतारने के लिए कोई है, कौन है, उतार देंगे वन। ये तरीका है भाग देने। अब इससे देंगे तो 3 बार में चल जाए। क्या बार में, देखिए 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 6 18 2 20 के 0 हासिल 2, 3 5 15 2 17, घटाइए 1 1 0 0। और उतारने के लिए कोई नहीं ना है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक, इसके पहले आपको हम कल पढ़ा चुके थे। भाग का 2 नियम है। भाग का क्या है, 2 नियम। सीखिए, अगर ये शेष का मतलब होता है फालतू। क्या होता है, ये फालतू को अगर इसमें से हटा दीजिएगा मतलब घटा दीजिएगा। बताए थे कल ना, अगर 300 को इसमें से घटा दीजिएगा तो जो संख्या आएगी 567 से पूरा पूरी कट जाएगी। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, ये हो गया पहला रूल। 300 को क्या करेंगे, बोलिए, माइनस करेंगे। तो जो संख्या आएगी वो संख्या कट जाएगी, पक्का। एक रूल और है। एक रूल क्या है ना, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर, यानी 567 और 300 घटाइए है। दूसरा रूल यह है कि इसको अगर इसमें जोड़ दीजिएगा तो संख्या इससे कट जाएगी। यही 2 रूल भाग का हम पढ़े थे। अगर 300 को इसमें घटा देंगे तो इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और ये जो 267 कहां से है समझ रहे हैं ना, ये दोनों का डिफरेंस है 267। अगर इसको हम इसमें जोड़ देंगे, क्या करेंगे, तो जो संख्या आएगी इससे कट जाएगी। कोई गड़बड़,
300 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, तो संख्या इससे कट जाएगी। अगर 267 इसमें जोड़ देंगे तो संख्या इससे कट जाएगी। बताइए, 267 267 जोड़ना है या तो 300 घटाना है, कौन काम करेंगे कि नजदीक में हम रहेंगे? 300 पीछे जाएंगे तो नजदीक होगा कि 267 आगे जाएंगे तो नजदीक होगा? बोलिए, वो भी कह सकता है। बीच में खड़े हैं, आग लग गया है, सब तरफ भागना है, तो कोई अनाउंस कर रहा है फायर वाला गाड़ी कि 300 मीटर पीछे जाइए तो आप बच जाइएगा, और नहीं 267 मीटर आगे जाइए तो बच जाइएगा। बचना है, तो बचना है तो 267 मीटर आगे जाएंगे कि 300 मीटर पीछे जाएंगे? आगे जाएंगे ना। नहीं बचना, जाइए 300 मीटर पीछे आराम से टहलते टहलते। बचना है, नजदीक मेरा कौन पड़ेगा? 267, इसलिए 267 को इसमें प्लस कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। समझे? जो नजदीक होगा वही काम करें, तो 267 को इसमें जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर। चलिए लिखिए। लिखने के बाद यहां पर नोट लिखाते हैं। हम जानते हैं कि, लिखिए, हम जानते हैं कि 58,701 में 58,701 में 300 घटाने पर 300 घटाने पर प्राप्त संख्या 567 से कट जाएगी, 567 से कट जाएगी, 567 से कट जाएगी। जबकि दूसरा नियम यह है, जबकि दूसरा नियम यह है कि 58,701 में 58,701 में 267 जोड़ने पर 267 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 567 से कट जाएगी, 567 से कट जाएगी। फुल स्टॉप। नियम यह है कि, लिखिए, नियम यह है कि, नियम यह है कि जो कम हो उसी का काम करते हैं, जो कम हो उसी का काम करते हैं। फुल स्टॉप। यहां पर 267, यहां पर 267, 300 से कम है।
यहां पर 267,300 से कम है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यहां पर देखिए इधर जी, देख लीजिएगा कि दोनों में कम कौन है, 300 कम है या 267 कम है। जो कम है उसी काम करेंगे। अरे अगर ये इससे कम है तो इसको जोड़ देंगे, और अगर ये इससे कम है तो इसको घटा देंगे। नियम दुगुना है, तो ये क्या है, कम है। अब नीचे आंसर लिखिए 58,701, जोड़िए, सब लोग जोड़िए, इसको जोड़िए, आंसर आ जाएगा। 7 और 1 8, 6 का 6, 7 और 2 9, 8 का 1 5। देखिए आंसर हो जाएगा। सीने वाला है ना जी। देखिए खूब आता है परीक्षा में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। बोर्ड पर देखिएगा, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। ये स्टार देख रहे हैं, स्टार का न्यूनतम मतलब मिनिमम। अरे मिनिमम में नंबर में 0 होता है। क्या होता है, डिजिट में 0 होता है ना, तो यहां पर 0 हो सकता है। बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है, 9 है ना जी। 1 डिजिट भरना है, एक स्टार है ना, तो 1 डिजिट भरना है, तो मिनिमम क्या होगा 0 और मैक्सिमम कितना 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस स्टार के जगह पर 0 से लेकर 9 तक होगा ना, लेकिन सवाल हमेशा बोलेगा क्या, मिनिमम, कम से कम बोलिए। ऐसा कम से कम 0 का मान बोलिए कि 11 से क्या हो जाए, कट जाए। 11 से क्या हो जाए, 11 से डिविजिबल, यानी पूर्णतया 11 से विभाजित हो, 11 से पूरा पूरी कट जाए। एकदम आसान। 11 का नियम कल सिखाए थे, फिर देखिए 11 का नियम। 11 से काटना है ना, देख लीजिए 7 8 स्टार 3 9 4 5, यही नंबर है जी। 11 से काटने का ट्रिक है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, ऐसे ऐसे जोड़ना है। फिर बाकी 8 3 बोलिए जोड़ना है ना, अल्टरन एक एक छोड़ छोड़ के। तो इसको पहले जोड़ेंगे 7 स्टार 9 5, जोड़ के यहां लिखेंगे, और फिर यहां इसको जोड़ेंगे 8 और 3 11 4 15। ठीक, तो यहां स्टार का मान पता है, नहीं पता है, वही निकालना है ना। एक काम कीजिए, पहले इसको जोड़ते हैं, 8 और 3 11 और 4 15 यहां लिखाता है, और यहां क्या लिखाता है, माइनस, और ये वाला जो जोड़ है यहां लिखाता है। तो ये जोड़ लिखेंगे यहां, और यहां लिखने के बाद दोनों माइनस करने पर रूल है कि या तो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या 11 का टेबल। किसका टेबल, यही रूल है, या तो 0 आना चाहिए या 11 का टेबल, जो 11 से कट जाए। कहां पर, इस जगह पर देख रहे हैं ना, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का टेबल। आराम से ये देखिए, अरे ये तो जोड़ा गया ना, 8 और 3 11 11 4 15। अब आइए स्टार का मान पहले 0 रखिए, ये रखिए। अगर यहां पर 0 रखा जाए, कहां पर, जोड़ेंगे ना जी। 7 और 0 जोड़िए, 7 और 9 जोड़िए 16, 16 और 5 21 हुआ। अब 21 और 15 घटाने पर यहां 0 आएगा, क्या 11 का टेबल आएगा, बोलिए। इसका मतलब 0 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 1 रखिए यहां पर 1, 7 और 1 8 और 9 17 5 22 रखिए। क्या 22 से 15 घटाने पर 0 आएगा, या 11 का टेबल आएगा, 11 22 33 44 आएगा।
यानी नहीं चलेगा, एक भी नहीं चलेगा। अब कौन रखेंगे? 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 रखिए। 3 यहां 7 और 3 10 और 9 19 और 5 24 में 15 घटाइए। क्या 0 या 11 का टेबल आ रहा है? नहीं चलेगा, चलवे करेगा। 3 गो छटिए गया तो ही ना होगा। अब चेक क्या करना है? नहीं आंसर मार सकते हैं, चेक की देखिए। 5 अब रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? यानी स्टार का मान हम क्या रखे? 5। इसका मान हम क्या रखे हैं? 5 रखे 5 ना। अब आइए 7 और 5 12 12 और 9 21 21 और 5 26 हो गया। इधर जोड़े थे 8 और 3 11 11 और 4 15 घटाइए। देखिए 11 का टेबल आया। अब समझे? तो आपको बारी बारी से ऑप्शन से उठा के बैठा के देखना पड़े और बैठा के ऐसे चेक करें। क्लियर है? तो 11 का पारा आया कि नहीं आया? मतलब ये 11 से कटेगी। तब बोलिए एकदम, अब बोलिए कि हाँ स्टार का मान क्या रखना पड़ेगा? अगर स्टार का मान 5 रख देंगे तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? लिखिए आंसर। तो आप क्या रखे? 5 रखे ना, तो आंसर नीचे लिख लिए डी नंबर 5। चलिए ऐसे लिखिए, जैसे लिखिए, लिख लिए। देखिए अगला क्वेश्चन सेम है। अगला पढ़िए। क्वेश्चन है 7 3 8 A 6A है ना। किससे विभाजित है? ये कह रहा है किससे विभाजित है? 11 से, है ना। ए का मान निकालना है। किसका मान? तो ये 2 जगह है। क्या जगह है? 2 जगह रहे चाहे एक जगह। स्टार प्ले की जगह था, यहाँ ए 2 जगह है तो 2 जगह बैठाएंगे। देखिए आराम से पहले तरीका ये ऐसे जोड़ेंगे। बोलिए 7 और 8 15 और 6 21। अल्टरनेट जोड़ना है। बाकी कौन बचा? 3A बचा। चलिए अब ए की जगह रखिए 4, पहले 8 रख के देखिए। 8 रखिए यहां पर, तो 3 और 8 11 और 8। तो यहां पर अगर 19 करेंगे जी, यहां 19 करेंगे तो 0 या 11 का पार आएगा? पहला फेल हो गया। दूसरा बोलिए 9 रखिए, तो याद रखिए 3 यहां 3 और 9 बोलिए 3 और 9 12 9 आ गया। देखे यानी ए का मान क्या रखे? 9। यहाँ 9 मतलब दोनों जगह पर आपको क्या रखना है? 9। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 रखे। तो 7 और 8 15 15 6 21 माइनस यहाँ 3 और 9 12 12 और 9 21 21 में 21 गया, कितना आ गया? 0। अगर 0 आ गया मतलब ये संख्या 11 से पूरा पूरी कट जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 9। सात नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 है ना जी। निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? किस संख्या से यह पूरा पूरी कट जाएगा? मतलब ऑप्शन दिया है ना 3 11 13 17, किससे ये पूरा पूरी कट जाएगा? जरा सोचिए, ये कोई संख्या थोड़ा है जी, खूब तो बड़ा ना है। अगर आपको ये ऑप्शन में से काट के देखना है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना।
सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, 4 के पावर कितना है 61, तो 4 के पावर 61 जानते हैं, 4 को कै बार लिखना पड़ेगा, बोलिए 4 गुना 4 गुना 4 गुना कै बार 61 बार, और सबको गुना कर सकिएगा, पूरा परीक्षा खत्म हो जाएगा, नहीं बनेगा। और ये तो कर लीजिएगा, फिर ये 4 कै बार है संभव, जो आपको आंख में दिख रहा हो वैसे नहीं होगा, इसको आप तोड़ नहीं सकिएगा। 4 के पावर 61 मतलब 4 गुना 4 गुना 4 61 बार लिखना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। क्लियर? इसका बनाने का एक तरीका है, जैसा देख रहे हैं परीक्षा में इसी क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसका सेटिंग क्या देखिए परीक्षा में रहेगा, सबका बेस समान है, 4 4 है, 4 4 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, जब भी रहेगा बेस क्या रहेगा, समान रहेगा। पहला सेटिंग। दूसरा सेटिंग क्या है, ये लगातार रहेगा, 61 62 63 64 65 67, चाहे 25 26 27 28 29 30 लगातार रहेगा, जहां से रहेगा लगातार रहेगा। ये 2 चीज सेटिंग रहेगा, तब जाके बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, इसमें सबसे कम पावर ये है, ये कॉमन जाएगा, क्या जाएगा, मतलब 4 गुने 4 गुने 4 कै गो 61 गो है, कै गो है 61 गो, क्या है 4, 61 गो 4 को हम बाहर कर दिए, यानी इसको बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन। 61 गो 4 को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, कॉमन समझिए। यहां 4 कै गो था, बोलिए 61 4 को हम क्या कर दिए, बाहर। तो जब पूरी बाहर चला गया तो यहां कुछ नहीं बचेगा, क्या, तो जिसका कुछ नहीं बचेगा उसका 1 बचेगा, क्या बचेगा। तो ऐसा मत बोलिए कि इसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, ऊपर वाला, ठीक है, 1 है, बोलिएगा ना। तो जिसका कोई नहीं उसका कौन है, 1 है। अच्छा, अब आइए प्लस 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने कै गो है, 62 गो 4 है। आप कै गो बाहर निकाले हैं, तो 62 को 4 गो में से 61 गो बाहर निकाल गए, कै गो बचेगा, 1 गो 4 बचेगा, 1 गो 4 लिख दिए, देखिए कॉमन। अब आइए 4 गुना कै गो है, 63 गो है, कै गो बाहर निकाले हैं, तो कै गो बचेगा, बोलिए, यानी 4 का पावर 2 बचेगा, 2 गो 4 बचेगा, कै गो 4 है, 64 गो 4 है, कै गो 4 है, कै गो बाहर निकाल दिए, कै गो बचेगा, 3 गो, 4 के पावर 3, यही कॉमन होता है। तो कॉमन कौन जाएगा, सबसे कम वाला, सबसे कम क्या होता है 61 गो, तो 61 गो 4 को बाहर कर दिए तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि सब बाहर चला गया ना। यहाँ 62 गो 4 है, 61 को बाहर कर लिए तो बचे कै गो 4, 1 गो 4। यहाँ 63 गो 4 है, 61 को बाहर कर दिए, कै गो बचेगा, 2 गो 4, यहाँ बचेगा 3 गो 4। अब तोड़ सकते हैं इसको, 4 के पावर 61, यहाँ गुना छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, चलिए 1 + 4 का स्क्वायर कितना, 4 का पावर 3 64। यहाँ क्या छिपा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, इनटू, जोड़िए, कर लिए। बस इसको कोई अगर काम करना चाहता है तो इतना कर सकता है, इससे आगे नहीं कर सकता है, इससे आगे नहीं कर सकता। इतना किया, इतना करने के बाद क्या कीजिए, इसको मत देखिए आप, खाली इसको देखिए, बोलिए किस ऑप्शन से कटेगा, बोलिए किससे कटेगा, बोलिए। अब 17 का पारा याद रहेगा तब ना काटिएगा, सब बोल रहा है 17 तो हम भी बोल 17 कटेगा, जाओ आपने समझेगा, है ना जी। हाँ, तो 17 × 5 = 85, ये 17 से कट जाए, आंसर हो गया 17। इतना कर लीजिएगा, इधर मत देखिएगा, जो यहां रहेगा वही काट के देखना है, जिससे कटेगा वही आंसर।
क्योंकि ये नियम है कि अगर ये कट गया तो पूरा के पूरा 17 से कट जाएगा। लिखिए